नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूँ तुला राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही खास लव राशि पर। आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जानने वाले हैं तुला राशि के लिए जुलाई और अगस्त का महीना, यह 2 महीने कैसे जाने वाले हैं। क्योंकि अगर पिछले दिनों आपकी लव लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव बना हुआ था, जैसे कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा था या फिर छोटी छोटी बातों को लेकर के आप दोनों में लड़ाई झगड़े काफ़ी हद तक बढ़ चुके थे, यानी कि आपका ब्रेकअप होने की कगार पर रिश्ता चल रहा था। आपके रिश्ते में आपने सोच लिया था कि अब यह रिश्ता इससे ज़्यादा नहीं चल सकता। ऐसे रिश्ते, और साथ ही अगर आपका पहले कभी ब्रेकअप हो गया है, यानी कि 2 महीने पहले, 4 महीने पहले या फिर 1 साल पहले भी आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, तो ऐसा पार्टनर भी आपकी लाइफ में वापस आएगा। उसका भी बहुत अच्छा योग बन रहा है। और मैं ये आपको बता देता हूँ कि ऐसा योग कब बन रहा है, किस बीच में आपको प्रयास करना है। क्योंकि अगर आप सही समय पर किसी भी चीज़ के लिए प्रयास करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और वैसे भी अगर देखा जाए तो आप काफ़ी प्रयास कर चुके होंगे, लेकिन आपका पार्टनर नहीं आया। और साथ ही मैं आज आपको कुछ ऐसे दिन बताने वाला हूँ, ऐसा समय बताने वाला हूँ जब आप अपने एक्स पार्टनर से बात करेंगे तो किसी भी तरह से आपका एक्स पार्टनर आपसे दूर नहीं रहेगा, और साथ ही आप दोनों का रिश्ता फिर से स्टार्ट जरूर होगा। और एक बात मैं आपको विशेष रूप से यहाँ पर पहले ही सूचित कर देता हूँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई दोष बना हुआ है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में अगर किसी भी तरह से किसी पाप ग्रह का प्रभाव है, राहु केतु या फिर शनि मंगल, इनमें से किसी भी एक ग्रह का प्रभाव चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में राशिफल आप पर लागू नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, इसका कारण है क्योंकि यह जो गोचर का प्रभाव है आप पर तभी होता है जब आपकी कुंडली में कोई खराब ग्रह दशा नहीं बनी हुई है। अगर आपकी कुंडली में कोई दोष बन रहा है तो फिर पूर्ण रूप से राशिफल आप पर लागू नहीं हो पाता। आइए अब हम जानते हैं तुला राशि वालों के जीवन में क्या क्या परिवर्तन, यहाँ पर आपकी लव लाइफ किस तरह चलने वाली है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो तुला राशि के पुराने रिश्ते बिगड़े हुए थे, यानी कि आपके रिश्ते में इतना कुछ चल रहा था कि आप खुद नहीं सोच पा रहे थे कि रिश्ते को यहीं ब्रेकअप करना चाहिए या फिर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि पिछले दिनों शुक्र और मंगल की युति बनी हुई है, साथ ही बृहस्पति और राहु की भी युति बनी हुई है। ऐसी कंडीशन में आपका रिश्ता लड़ाई झगड़े और साथ ही एक दूसरे को लेकर के डाउट करना, यह सब चल रहा है, या फिर आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन आपकी बनी हुई थी। तो आप मान कर के चलिए 22 जुलाई से लास्ट अगस्त तक, 22 जुलाई से लास्ट अगस्त तक आपका रिश्ता एकदम ठीक हो जाएगा। किसी भी तरह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और जिनका एक्स पार्टनर पिछले दिनों वापस नहीं आ रहा था या फिर किसी भी तरह से उसने आपको ब्लॉक करके रखा है, यानी कि आपके पार्टनर ने बिल्कुल एकदम मूड बना लिया था कि अब आपके साथ रिलेशन में उसे नहीं रहना है, लेकिन आप उसे नहीं भुला पा रहे हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ आपके लिए बहुत ही खुशखबरी भरा यह समय है। क्यों? क्योंकि 22 जुलाई से जो स्थिति यहाँ पर बन रही है बहुत ही अच्छी है, और आपकी लव लाइफ में विशेष रूप से परिवर्तन होगा। किसी भी तरह से जो पिछले दिनों आपके लड़ाई झगड़े हुए थे उन सभी को भुला करके, जो भी पिछले दिनों आप दोनों के बीच में बिगड़ चुकी थी बातें, उन सभी को भुला करके आपका पार्टनर आपको अनब्लॉक भी करेगा और साथ ही आपसे बात भी करेगा। आने वाले समय में किसी भी तरह से आप दोनों का ब्रेकअप नहीं होगा। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है
देखिए, अगर किसी भी तरह से आप डबल रिलेशन में हैं, यानी कि आपका एक के साथ सीरियस है और एक के साथ, अगर हम यह भी कह सकते हैं कि एक के साथ आपका नॉर्मल है या फिर टाइम पास है, तो अगर ऐसा रिलेशन आपका कहीं है, अगर आप डबल रिलेशन में हैं, तो फिर आपकी लव लाइफ में चेंजिंग नहीं होगी और साथ ही आपके दोनों रिलेशन भी बिगड़ सकते हैं। इसलिए आपको किसी भी तरह से अपने पार्टनर के साथ चीटिंग नहीं करनी है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ चीटिंग करते हैं तो मान कर के चलिए यह समय कुछ ऐसा भी इशारा कर रहा है। अगर आप डबल रिलेशन में हैं तो आपका एक भी रिलेशन नहीं बचेगा, और किसी भी तरह से आप पार्टनर के साथ चीटिंग करते हैं तो यह समय आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं या फिर अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज से रिलेटिव आपके लिए यह समय अनुकूल दिख रहा है। और इन दिनों अगर आप फैमिली में बात करते हैं या फिर अपने पार्टनर से बात करते हैं, आपका पार्टनर भी आपके मैरिज प्लान को एक्सेप्ट करेगा, साथ ही फैमिली भी आपको किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं करेगी। अगर आप इन दिनों मैरिज प्लान करते हैं तो आपकी शादी 2023 के लास्ट नवंबर और दिसंबर, इन 2 महीने में होने के बहुत अच्छे चांस दिख रहे हैं। वैसे लास्ट नवंबर से आपका 2024 की जुलाई तक शादी का योग है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो योग बन रहा है आपका नवंबर और दिसंबर के महीने में सबसे बेहतर दिख रहा है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह से कोई परेशानी चल रही थी, वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह से कोई परेशानी बनी हुई थी, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। अगर आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है तो देखिए, तुला राशि के जातकों के लिए अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है और आपके वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी बनी हुई थी, यानी कि पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होना, एक दूसरे की बात को समझ करके नहीं चलना, या फिर ऐसी कंडीशन बनी हुई थी कि एक दूसरे की हमेशा गलतियां देखना, उसे बार बार टोकना, कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करना, अगर ऐसी स्थिति आपके रिश्ते में अभी चल रही है तो 22 जुलाई से लेकर के लास्ट अगस्त तक, इस बीच में एकदम सारे जो भी आप दोनों के अंदर गलतफहमी है या फिर लड़ाई झगड़े हैं, सब एकदम दूर हो जाएंगे। किसी भी तरह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर अगर आप दोनों में से किसी में से एक का भी, दोनों में से किसी का भी अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो यहाँ कंडीशन कुछ बिगड़ भी सकती है, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तुला राशि के जातकों के लिए जो विवाहित हैं उनके लिए ठीक नहीं दिख रहा है। और अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो आपको बहुत ही सावधान होकर के रहना होगा, नहीं तो यहाँ पर स्थिति इतनी बिगड़ सकती है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो स्थिति यहाँ बन रही है बृहस्पति और शनि के द्वारा है। शनि न्याय के देवता है, साथ ही बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। इन दिनों आपका मन मस्तिष्क सक्रिय तो रहेगा, लेकिन शनिदेव की वक्र दृष्टि से आप नहीं बच सकते। अगर आप विवाहित होते हुए कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको अवश्य होगी। इसमें आपको काफ़ी सावधानी रखनी है। और साथ ही अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो आपको अपने पार्टनर से थोड़ी सी दूरी बनाकर भी चलना है। 22 अप्रैल से लेकर के 22 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई से लास्ट अगस्त तक यह समय आपके लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटिव बहुत स्थिति डाउन दिख रही है। अगर किसी भी तरह से आप पहले से मैरिड हैं और साथ ही आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो इन दिनों आप बहुत सावधानी से रहना, नहीं तो आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। यहीं पर अगर आपका किसी भी तरह से कोई रिश्ता बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था, यानी कि वैवाहिक जीवन में इतनी परेशानियां बढ़ चुकी थी कि पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो गए हैं। देखिए, इसमें रीजन कुछ भी बन सकता है, यानी कि थर्ड पार्टी आपकी माँ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, या फिर कोई भी बाहर से हो सकता है।
आप दोनों का दूर होने का रीज़न कुछ भी हो, आप एक दूसरे से अलग हो गए थे, तो ऐसे रिश्ते भी आपके सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी भी तरह से आपको यहाँ कोई असुविधा नहीं होगी। अगर एक दूसरे ने डिवोर्स फाइल भी कर दिया था, तब भी अगर आप चाहते हैं तो 22 जुलाई से लेकर के लास्ट अगस्त तक इस बीच में थोड़ा मिल कर के आप बात करिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश करिए। किसी भी तरह से आपको कोई असुविधा नहीं होगी। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्ण।